माँ हो मालिक, आपको अजाब नहीं आया हो। तसव्वर करो उस दिन का जब जमीन वो जमीन नहीं रहेगी जो आज है, और आसमान वो आसमान नहीं रहेगा। अंधेरा छा चुका होगा, हर तरफ सिर्फ नफ्से नफसी का आलम होगा। सोचो उस वक्त को जब सूर फूंका जाएगा और तमाम मुर्दे अपनी कब्रों से निकलकर घबराए हुए नंगे पांव, नंगे बदन, पसीने में शराबूर अल्लाह की अदालत की तरफ भाग रहे होंगे। सूरज को जमीन के इतना करीब कर दिया जाएगा कि भेजा खोलने लगेगा। लोग अपने पसीने में डूबे होंगे। किसी के घुटनों तक पसीना होगा, किसी के कमर तक और किसी के मुंह तक, जैसे लगाम दी गई हो। ये वो दिन है जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। माँ अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी, भाई भाई से भागेगा। हर दिल खौफ से कांप रहा होगा कि आज क्या फैसला होने वाला है। और फिर वो मंजर आएगा जिसका जिक्र सुनकर ही दिल फटने लगते हैं। फरिश्तों की सफ़ें बांध दी जाएंगी और जहन्नम को लाया जाएगा। हाँ, उस दिन जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। हदीस में आता है कि उस दिन जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को पकड़कर 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। जब जहन्नम मैदाने हश्र के करीब आएगी तो वो गुनहगारों को देखकर ऐसे चिंघाड़ेगी, ऐसे दहाड़ेगी कि हर मुकर्रब फरिश्ता और हर नबी घुटनों के बल गिर जाएगा। उसकी आवाज में इतना गैज़ो गज़ब होगा कि लोगों के दिल उनके हलक तक आ जाएंगे। जहन्नम जोश मार रही होगी, वो चाहती होगी कि अभी उन गुनहगारों को निगल ले। दोस्तों, इस खौफनाक मंजर को आगे सुनने से पहले अगर आप एक मुसलमान हैं और अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ही वीडियोस के जरिए आपकी और अपनी आखिरत की फिक्र करते रहें। और कमेंट में एक बार अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखें, शायद यही तौबा हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। अब मंजर बदलता है, हिसाब किताब हो चुका है। अब वक्त है उस रास्ते से गुजरने का जिसे पुल सिरात कहते हैं। ये जहन्नम की पीठ पर रखा हुआ एक पुल है। अंधेरा घप होगा, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखाई ना दे। सिर्फ वो नूर, वो रोशनी काम आएगी जो दुनिया में हमने ईमान और अमल से कमाई थी। ये पुल बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। इसके नीचे गहरा काला दहकता हुआ जहन्नुम है। नीचे से जहन्नुम की लिपटें ऊपर आ रही हैं, शोले मार रहे हैं और इस पुल के दोनों तरफ बड़े बड़े लोहे के इनकश और कांटे लगे हुए हैं, जो सादान के कांटों की तरह होंगे, लेकिन उनका साइज सिर्फ अल्लाह जानता है। ये हिक्स उन लोगों को पकड़ लेंगे जिनके आमाल खराब होंगे। कुछ लोग बिजली की तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ घोड़े की रफ्तार से और कुछ रेंगते हुए जख्मी हालत में कटकर गिरते पड़ते पार करेंगे। लेकिन वो बदनसीब, वो गुनहगार, वो बेनमाजी, वो जालिम, जब वो इस पुल पर कदम रखेंगे तो उनके पांव कट जाएंगे। हिक्स उन्हें खींच लेंगे। जरा सोचो, नीचे आग का समंदर है और वो शख्स चलाता हुआ, चीखता हुआ ऊंधे मुंह जहन्नम की घाटियों में गिर पड़ेगा। जब वो गिरेंगे तो कितनी गहराई में जाएंगे। एक पत्थर अगर जहन्नम के किनारे से फेंका जाए तो उसे तह तक पहुंचने में 70 साल लगते हैं। इतनी गहरी खाई है वो। जैसे ही वो जहन्नम में दाखिल होंगे, वहां के दारोगा, फरिश्ते जिनका नाम मालिक है और उनके साथ जबरदस्त, ताकतवर और सख्त दिल फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन फूलों से नहीं बल्कि लोहे के गुर्जों से। जहन्नम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब कोई रास्ता नहीं भागने का। वहां की आग दुनिया की आग जैसी नहीं है। दुनिया की आग को अगर 70 बार धोया जाता
तब कहीं जाकर वो दुनिया की आग बनती। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा तेज है। ये आग सिर्फ जिस्म को नहीं जलाती, ये हड्डियों को तोड़ती है और दिल तक पहुंचती है। ये नारुल्लाहिल मूक़दा है। ये वो आग है जो काली है, अंधेरा है वहां। आग की रोशनी नहीं बल्कि आग का धुआं और सियाही है। जब पहली बार आग का लम्स जिस्म से लगेगा तो खाल पिघल जाएगी। इंसान चीखेगा, हाय मेरी मौत, हाय मेरी बर्बादी। लेकिन वहां मौत नहीं आएगी। मौत को एक मेंढे राम की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के दरमियान जुबह कर दिया जाएगा और ऐलान होगा, वालों, अब हमेशा की जिंदगी है, मौत नहीं। ऐ जहन्नम वालों, अब हमेशा का अजाब है, मौत नहीं। ये सुनकर जहन्नमी मायूस हो जाएंगे। वो मौत को पुकारेंगे, ऐ मालिक, अपने रब से कहो कि हमें मौत दे दे, हम खत्म हो जाएं। तो मालिक हजारों साल बाद जवाब देंगे, तुम्हें अब यहीं रहना है। अब शुरू होता है वो जिस्मानी अजाब जिसे सुनकर रूह कांप जाए। वहां के लोग जंजीरों में जकड़े होंगे। 70 हाथ लंबी जंजीर उनके मुंह से डाली जाएगी और पीछे रास्ते से निकाल दी जाएगी और उन्हें लपेट दिया जाएगा। उनके चेहरे आग से झुलसा दिए जाएंगे। कुरान कहता है कि जब उनकी खाल जुलकर कोयला हो जाएगी तो अल्लाह उन्हें नई खाल पहना देगा ताकि वो दोबारा अजाब चख सकें। बार बार खाल जलेगी, बार बार नई खाल आएगी। ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। वहाँ ना कोई पंखा होगा, ना एसी, ना ठंडी हवा, सिर्फ समूम के थपेड़े होंगे। जब प्यास की शिद्दत से वो पागल हो जाएंगे, जब उनकी इंतड़ियां सूख जाएंगी तो वो पानी मांगेंगे। पानी पानी की सदाएं गूंजेंगी। फरिश्ते उन्हें पानी देंगे, लेकिन कैसा पानी? वो हमीम होगा, खोलता हुआ, उबलता हुआ पानी। जैसे ही वो प्याला उनके मुंह के करीब आएगा, उसकी गर्मी से उनके चेहरे की खाल पिघलकर इस प्याले में गिर जाएगी और जब वो उसे पिएंगे तो वो पानी उनके पेट में जाकर उनकी इंतड़ियों को काट डालेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? एक मामूली गर्म चाय से हमारी जबान जल जाए तो हम चीख उठते हैं। वहां पेट के अंदर खोलता पानी होगा। और भूख, जब भूख से वो निढाल होंगे तो उन्हें खाना दिया जाएगा, लेकिन वो खाना बिरयानी या रोटी नहीं होगा। वो ज़क़ूम का दरख्त होगा, एक ऐसा दरख्त जो जहन्नम की तह से निकलता है। उसके फल ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर। जब वो उसे खाएंगे तो वो कांटेदार फल उनके हलक में फंस जाएंगे। वो ना नीचे उतरेंगे ना बाहर आएंगे। वो पेट में जाकर ऐसे खोलेंगे जैसे उबलता हुआ तेल खोलता है। फिर उन्हें गुस्लीन दिया जाएगा, जहन्नमियों के जख्मों से बहता हुआ पीप और खून। ये वो खाना है जो इंसान को जिंदा रखेगा, सिर्फ इसलिए ताकि वो मजीद दर्द सह सके। जरा इमेजिन करें इस मंजर को। वहाँ लोग तंग जगह में ठोंस दिए जाएंगे। चीखो पुकार का ये आलम होगा कि अगर वो आवाज दुनिया में आ जाए तो लोग डर के मारे मर जाएं। वो रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। रोते रोते उनकी आंखों में गड्ढे पड़ जाएंगे। वो अपने रब को पुकारेंगे, ऐ हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल दे। हम अब नेक अमल करेंगे। हम वो नहीं करेंगे जो पहले करते थे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। जवाब मिलेगा, दूर हो जाओ और मुझसे बात मत करो। ये अल्लाह की नाराजगी का वक्त होगा। वहाँ सांप और बिच्छू होंगे, लेकिन वो दुनिया के सांप नहीं। हदीस में आता है कि जहन्नम में ऊंट की गर्दन के बराबर मोटे सांप होंगे और खच्चरों के बराबर बिच्छू होंगे। जब वो सांप एक बार डसेगा तो उसका जहर 40 साल तक जिस्म में दर्द और जलन पैदा करेगा। वो बिच्छू जब डंग मारेगा तो इंसान दर्द से पागल हो जाएगा। वो भागेगा, लेकिन कहाँ भागेगा? हर तरफ आग की दीवारें हैं। ऊपर आग, नीचे आग, दाएं आग, बाएं आग। कपड़े भी आग के होंगे, बिस्तर भी आग का होगा, ओढ़ना भी आग का होगा। अब जरा तसव्वुर करें वो मंजर।
जब जन्नत वाले अपने आली शान महलात में होंगे, दूध और शहद की नहरों के किनारे बैठे होंगे, अल्लाह का दीदार कर रहे होंगे। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला बीच में से पर्दा हटा देगा। जन्नत वाले नीचे झांक कर देखेंगे। वो क्या देखेंगे? वही लोग जो दुनिया में उनके साथ बस्तियों में रहते थे, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, वो आग के समंदर में गोते खा रहे हैं। जन्नत वाले हैरान होकर उनसे पूछेंगे। कुरान इस मंजर को बयान करता है। वो पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में धकेला? तुम तो दुनिया में बड़े ताकतवर थे, बड़े मालदार थे, हमारे साथ उठते बैठते थे, आज ये हाल क्यों? तब जहन्नम की गहराई से जले हुए होंठों और टूटी हुई सांसों के साथ वो जवाब देंगे। वो कहेंगे, हम नमाजी नहीं थे। ये सबसे पहला जवाब होगा। हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम आजान सुनते थे मगर मस्जिद नहीं जाते थे, हम दुनिया के कामों में मशगूल रहते थे। फिर वो दूसरी वजह बताएंगे, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, हमारे पास दौलत थी मगर हम कंजूसी करते थे। और तीसरी बात वो कहेंगे, और हम फाहिश और बेहुदा बातें करने वालों के साथ मिलकर हंसी मजाक और गुनाह की बातें करते थे। और आखिरी बात वो कहेंगे कि हम रोजे जजा को झुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। आज उनका कोई सिफारिशी नहीं होगा। सोचो इस शर्मिंदगी को। एक तरफ जन्नती मजे में हैं और दूसरी तरफ ये लोग जिल्लत की आग में जल रहे हैं। इस दर्दनाक मंजर को महसूस करते हुए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐ अल्लाह, जहन्नम की आग से पनाह दे। अब सुनिए मुख्तलिफ गुनाहों की मखसूस सजाएं जो हदीसे मुबारका में बयान हुई हैं, जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। वहां कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सर भारी पत्थरों से कुचले जा रहे होंगे। फरिश्ता एक भारी चट्टान उठाकर उनके सर पर दे मारेगा, उनका सर चिकनाचूर हो जाएगा, भेजा बह निकलेगा, पत्थर दूर लढ़क जाएगा। फरिश्ता पत्थर उठाने जाएगा, इतने में उनका सर दोबारा जुड़ जाएगा, सही हो जाएगा, ताकि फिर से वही अजाब दिया जाए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो फर्ज नमाज के वक्त सोए रहते थे, जिन पर कुरान और दीन का इल्म भारी पड़ता था। कुछ लोग ऐसे होंगे जो खून की नहर में तैर रहे होंगे। वो किनारे पर आने की कोशिश करेंगे तो किनारे पर खड़ा फरिश्ता एक बड़ा पत्थर उनके मुंह पर मारेगा, जो उनके हलक में चला जाएगा और वो वापस बीच नहर में चले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। दुनिया में उनका पेट सूद से भरा था, आज खून से भरा जा रहा है। फिर कुछ खौफनाक शक्लें नजर आएंगी। कुछ मर्द और औरतें एक तंग जगह पर होंगे जो तनूर की तरह होगी। नीचे से आग के शोले भड़केंगे। जब आग भड़केगी तो वो चीखते हुए ऊपर की तरफ भागेंगे कि कहीं बाहर निकल जाएं, लेकिन ऊपर का रास्ता बंद होगा। वो वहां नंगे होंगे, जले हुए होंगे। ये वो बदबख्त लोग हैं जो जिना करते थे। दुनिया की छोटी सी लज्जत के बदले ये आग का तनूर उनका मुकद्दर बन गया। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून तांबे के होंगे। वो अपने ही हाथों से अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे होंगे, अपनी खाल उधेड़ रहे होंगे। जिब्राइल ने पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत करते थे और उनकी इज्जत उछालते थे। आज वो अपना गोश्त खुद नोच रहे हैं। जहन्नुम में एक घाटी है जिसका नाम गी है। इसमें खून और पीप का दरिया बहता है। ये उन लोगों का ठिकाना है जो नमाजों को जाया करते थे और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते थे। वहां एक और वादी है, वेल। ये उन नमाजियों के लिए है जो नमाज में गफलत करते थे, दिखावे के लिए पढ़ते थे। जहन्नम खुद उन वादियों की शिद्दत से अल्लाह की पनाह मांगती है। दोस्तों, वहां अजाब की दर्जाबंदियां होंगी। सबसे हल्का अजाब, जरा सुनिए, सबसे हल्का अजाब क्या होगा? एक शख्स को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, सिर्फ जूतियां, लेकिन उनकी गर्मी और शिद्दत ऐसी होगी कि उस गर्मी से उस शख्स का दिमाग हंडिया की तरह खोलने लगेगा।
वो समझेगा कि मुझे सबसे सख्त अजाब हो रहा है, हालांकि वो सबसे हल्का अजाब होगा। जब हल्के अजाब का ये हाल है तो निचले दर्जे के मुनाफिकीन का क्या हाल होगा? जहन्नमियों की चीखें ऐसी होंगी जैसे गधे की आवाज होती है। वो रोएंगे तो आंसू खत्म हो जाएंगे, फिर खून रोएंगे, वहां माफी मांगेंगे। मालिक, हमें वापस भेज दो, हम नमाज पढ़ेंगे, हम सदका देंगे। जवाब मिलेगा, क्या हमने तुम्हें दुनिया में उम्रोज नहीं दी थी? क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? अब चखो मजा। जालिमों का कोई मददगार नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ देह चीज वहां हसरत होगी, जब वो देखेंगे कि उनका कोई गरीब नौकर या कोई ऐसा शख्स जिसे वो दुनिया में हकीर समझते थे, वो जन्नत के आलीशान तख्त पर बैठा है और ये खुद आग में है। वो कहेंगे, काश हम मिट्टी होते, काश हम पैदा ही ना होते। लेकिन काश कहने का वक्त गुजर चुका होगा। अल्लाह की कसम, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारा और आपका मुस्तकबिल हो सकता है अगर हमने तौबा ना की। जहन्नम की आग, उसकी बो 500 साल की मुसाफत से आती है, लेकिन ये उन लोगों पर हराम है जो अल्लाह के डर से रोते हैं। सदियां गुजर जाएंगी, हजारों साल बीत जाएंगे। जहन्नम की आग में जलते जलते मुसलमान गुनहगारों के जिस्म कोयला बन चुके होंगे। उनकी चीखें अब मध्यम पड़ चुकी होंगी, मगर दर्द वैसा ही होगा। फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा और अंबिया से फरमाएगा कि जाओ और जहन्नम से उन लोगों को निकाल लाओ जिनके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान है। सोचो वो मंजर जब जहन्नम के दरवाजे पर फरिश्ते आएंगे, वो उन लोगों को पहचानेंगे कैसे? हदीस में आता है कि आग पूरे इंसान को जला देगी, मगर सजदे की जगह को नहीं जलाएगी। फरिश्ते उन निशानियों से पहचान कर उन्हें निकालेंगे। वो जलकर बिल्कुल स्याह कोयला हो चुके होंगे। उन्हें निकालकर जन्नत के दरवाजे के पास एक नहर है जिसका नाम नहरे हयात है, उसमें डाला जाएगा। जैसे ही वो उस पानी में डाले जाएंगे, उनका जिस्म ऐसे तेजी से और खूबसूरती से उगेगा जैसे सैलाब के पानी में दाना उगता है। उनका जला हुआ काला जिस्म उतर जाएगा और वो 14वें के चांद की तरह चमकने लगेंगे। उनके चेहरों पर लिखा होगा, जहन्नम से आजाद किए हुए लोग। फिर वो जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन अब सुनिए उस एक शख्स की कहानी जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा। ये कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह कितना रहीम है। एक शख्स होगा जो पुले सिरात पर कभी चलेगा, कभी गिरेगा और आखिरकार जहन्नम की आग उसे झुलसा देगी। मगर वो किसी तरह रेंगता हुआ, घिसटता हुआ जहन्नम से बाहर निकल आएगा। जब वो बाहर आएगा तो पीछे मुड़कर जहन्नम को देखेगा और कहेगा, बाबरकत है वो जात जिसने मुझे तुझ से बचा लिया। मुझे अल्लाह ने वो चीज दी है जो आज तक किसी को नहीं दी, हालांकि वो सबसे आखिर में निकला है। वो शख्स देखेगा कि सामने एक दरख्त है जिसके नीचे साया है और पानी है। वो अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके साए में बैठूं और पानी पीऊं। अल्लाह फरमाएगा, ए इब्ने आदम, अगर मैंने तुझे ये दे दिया तो क्या तू कुछ और तो नहीं मांगेगा? वो कसम खाएगा कि नहीं मांगूंगा। अल्लाह उसे वहां पहुंचा देगा। वो सुकून में आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक और दरख्त नजर आएगा जो पहले वाले से ज्यादा खूबसूरत होगा। वो सब्र नहीं कर पाएगा। वो कहेगा, ए रब, मुझे इस दूसरे दरख्त तक पहुंचा दे। अल्लाह फरमाएगा, क्या तूने वादा नहीं किया था कि कुछ और नहीं मांगेगा? अगर मैंने ये दिया तो तू कुछ और मांगेगा। वो फिर वादा करेगा। अल्लाह उसे वहां पहुंचा देगा, क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये सब्र नहीं कर सकता। फिर उसे जन्नत का दरवाजा नजर आएगा और वहां से जन्नत वालों की आवाजें, खुशबू और रौनकें महसूस होंगी। अब वो रह नहीं पाएगा। वो कहेगा, ए अल्लाह, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। जब वो वहां पहुंचेगा तो देखेगा कि जन्नत तो भरी हुई लग रही है। वो मायूस होकर कहेगा, ए अल्लाह, जन्नत तो भर गई है, मेरे लिए जगह कहाँ है? यहाँ पर अल्लाह ताला उस बंदे से एक सवाल करेगा जो हम सब के लिए हैरान कुन है। अल्लाह फरमाएगा, क्या तू इस बात पर राजी है
कि मैं तुझे दुनिया के किसी बादशाह की सल्तनत जितनी जगह दे दूं? वो बंदा कहेगा, मेरे मालिक, क्या तू मुझसे मजाक करता है? हालांकि तू रब्बुल आलमीन है। ये कहते हुए वो खुशी और हैरत से रू पड़ेगा। अल्लाह मुस्कुराएगा जैसे उसकी शान के लायक है और फरमाएगा, मैं मजाक नहीं करता, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जा, तेरे लिए दुनिया के बराबर, फिर उसके बराबर, फिर उसके बराबर 10 गुना ज्यादा जगह है और तुझे वो सब मिलेगा जो तेरा दिल चाहेगा और जिससे तेरी आंखें ठंडी होंगी। ये वो आखिरी शख्स होगा जिसे जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। इस जज्बाती मंजर पर दिल से दुआ निकलती है। कमेंट में या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा जरूर लिखें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक तरफ ये खुशी होगी, मगर दूसरी तरफ वो बदनसीब होंगे जो काफिर, मुशरिक और मुनाफिक थे। जब सब ईमान वाले निकल जाएंगे तो जहन्नम के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मौत को ज़ुबह कर दिया जाएगा। अब कोई उम्मीद नहीं। वो चीखेंगे, ऐ मालिक, हमें मार डाल, मगर वहां मौत नहीं। वो आग में जलते रहेंगे, खाल उधरती रहेगी और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। उनकी आंखों में से उम्मीद की आखिरी करन भी बुझ जाएगी। वो कहेंगे, काश हम मिट्टी हो जाते, मगर अफसोस, वक्त हाथ से निकल चुका होगा। दोस्तों, आज हमारे पास वक्त है। आज हम जिंदा हैं, सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा खुला है। जहन्नम की ये आग, ये सांप, ये बिच्छू, ये खोलता हुआ पानी, ये सब हकीकत है। क्या हम तैयार हैं? अपने रब से सुलह कर लो, इससे पहले कि वो दिन आए जब कोई सौदा नहीं होगा। अल्लाह हम सबको, हमारे वालदैन को और पूरी उम्मत को जहन्नुम की आग से महफूज रखे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। दुआ है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बने। इस पैगाम को फैलाना भी सदका जारिया है। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।